तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू यहाँ आए थे? क्या उन्हें किसी ने बता दिया कि तुम भोपाल में हो? कौन है? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं? सुनो, अब क्या करेंगे? बाजी, ये सब हम बाद में नहीं सोच सकते। मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोया, यस पुप्पी। क्या हुआ? तुम्हें भूख लग रही है क्या? डिनर ठीक से नहीं किया था? नहीं, मैंने हाँ मैंने डिनर ठीक से नहीं किया था। वो क्या हुआ ना, जब मैं डिनर कर रही थी तो मुझे भूख ही नहीं थी। अभी अचानक से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू हो गई, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं कुछ खा लूं। तो फिर मैं यहाँ के कुछ खाने लग गई, तो बस खाने ही वाली हूँ। लेकिन तुम खड़ी होके क्यों खा रही हो? बैठो, मैं परोस देती हूँ। रुकिए, आप क्यों सर्व करेंगी? मैंने कर लिया सर्व, देखिए ना। मैं इसे लेके रूम में जा रही हूँ। आप भी रूम में चले जाइए और खाइए। मेरा मतलब है, आप भी रूम में जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा जोया, हाँ, मैं ये कह रही थी कि तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे प्लीज बता देना। मैं पक्का आपको बता दूंगी। इनफैक्ट मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैंने ले लिया सब कुछ। ओके ओके ओके, हाँ, आई गॉट इट। प्लीज आप जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें पता है मरियम, इतनी टेंशन तो मुझे कभी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हुए नहीं हुई जितनी अभी हो गई थी जब पुप्पी आई। तो बच गए। तुम्हें पता है मरियम, जब तक तुम्हारे भाईजान नहीं आ जाते ना, तब तक ना मुझे तुम्हें स्टोर रूम में छुपा के रखना पड़ेगा। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे हो, समझी? आराम से खाओ। हाँ, मैं सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूं, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी चीज है ये आरज़ू भी, मगर इस साले यार सिर्फ आरज़ू की बात नहीं, राशिद मियां, चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, लेकिन चाहने और पाने में फर्क होता है। पाता इंसान सिर्फ वही है जो उसकी किस्मत में होता है, और किस्मत इंसान खुद लिखता है। और आपने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखी है राशिद मियां। अब अगर आप ये घर छोड़कर जाते हैं तो आपको सुकून की जिंदगी नहीं, हवालात की हवा मिलेगी। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। 17 साल तक मैंने आप लोग की खिदमत की, आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाया, और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आजाद कर दीजिए। आजाद तो आप सिर्फ तब तक हैं राशिद मियां जब तक इस घर में हैं।
और इस घर में वैसा ही होता है जैसा मैं चाहती हूँ। अल्लाह न करे अगर आपने मेरी मुखालफत की तो मुझे भी वाजिब कदम उठाना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आप मेरे जाल में फंसे हुए हैं राशिद मियां, और मैं कभी आपको इस जाल से निकलने नहीं दूंगी। क्योंकि अगर आप अलग हुए तो ये बात सामने आते देर नहीं लगेगी कि बरसों पहले जिस गुनाह के साए से बचकर आप इस घर में छुपे हुए हैं, वो गुनाह बेशक किया आपने हो, लेकिन करवाया मैंने था। और मैं ये बात किसी भी हाल में दुनिया के सामने आने नहीं दूंगी। पता चला है कि मरियम भागकर भोपाल ही आई है और वो उस लड़की से मिलना जरूर चाहेगी जिसे तुमने चाहा था। कि कुछ पता चले तो हमें खबर जरूर कर देना। I'm really sorry मरियम, मैं तुम्हें यहाँ स्टोर रूम में रुकने के लिए कह रही हूँ, बट मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें पता है, जहां पना सिक्स पैक्स ने मुझे आज ही वॉर्न किया है, और जहां पना का गुस्सा तुम जानती नहीं हो। आप बिल्कुल परेशान मत होइए बाजी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं वही बहुत है। और जिस जहन्नुम में मेरे अम्मी अबू मुझे भेज रहे थे, उससे तो कोई भी जगह अच्छी होगी। तुम फिक्र मत करो, जल्दी ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। और तुम्हें पता है, तुम्हारा एक बड़ा सा घर होगा, और जब मैं वहां तुमसे मिलने आऊंगी एज ए गेस्ट, तो एक रात तुम्हारे स्टोर रूम में जरूर रुकूंगी। फिर शायद मेरी गिल्ट थोड़ी सी कम हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।